नमस्कार, जोहार। आज हमारे साथ एक युवा आशु के सक्रिय सदस्य हैं। आज जानने का प्रयास करते हैं। इनका अगर कहानी जाना जाए तो ये आशु से जुड़े हैं और इनके बड़े भाई सौरभ जो नाम जयराम महतो के एक बड़ा वीडियो बना था जो चंद्रप्रकाश चौधरी को करारा जवाब देते। चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा था कि गिरिडीह लोकसभा में अगर मेरा काम नहीं हुआ है, चेहरा नहीं देखे हैं लोग, तो अपने माँ से पूछ लेना। जयराम महतो ने फिर एक वीडियो बनाया, उसमें कहा कि सौरभ मेरा एक दोस्त था, उसने मेरे माँ को इलाज कराया था, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि सौरभ आशु पार्टी चंद्रप्रकाश चौधरी के से जुड़े हुए हैं, उस पार्टी से जुड़े हैं और उनके पैसे से मेरी माँ का इलाज हुई है। ये सारा चीज आया सामने तो हम बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया में चलती रही, लेकिन ऑफ कैमरा कई ऐसी चीजें हैं जो सोशल मीडिया में नहीं आ पाई, लोगों तक नहीं पहुंच पाए। सारा चीज जानने का प्रयास करेंगे। ये जो सचिन महतो हैं, जो आशु के युवा अभी सक्रिय सदस्य हैं, ये सौरभ के अपने सगे भाई हैं। आज जानने का प्रयास करते हैं। सौरभ भी आशु से जुड़े थे, ये भी आशु से जुड़े हैं। सौरभ अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ये हैं तो इनसे जान लेते हैं कि वो जयराम महतो का माँ का इलाज जयराम महतो के कहने पर हुई कि सौरभ अपने से करवाए या सीपी चौधरी से कब मिले। जयराम महतो के एक फोटोज भी अभी सोशल मीडिया में चुनावी माहौल में आ रही है, वायरल हो रही है। तो सारा चीज जानेंगे। बाकी आपको कैमरे में दिख रही होगी, ये सौरभ है और ये जयराम महतो है, और ये देखिए सीपी चौधरी के साथ स्वेटर पहने हैं जयराम महतो और फोटो दिख रही है। चलिए आप जानते हैं सचिन महतो जी से। जो है जोहार 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 सबको। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मेरे पास आए और हमसे बात कर रहे अभी आशु में कैसा आप काम कर रहे हैं? हैं। जी, हम अभी आजसू में बहुत सक्रिय तरीके से काम कर रहे हैं। अभी मैं पूरे विधानसभा में युवा प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया हूँ और मैं पूरे विधानसभा में युवाओं को जोड़ रहा हूँ। पहले जान लेते हैं। अभी जिस तरह से कंट्रोवर्सी चली, अभी आशु और जेबी केसेस में बड़ा जमीन में भिड़ंत हो रहा है, सोशल मीडिया में भी हो रहा है, जानकारी है? ऐसा कुछ नहीं, सोशल मीडिया में हो रहा है। अब उनसे तो जमीन चर्चा में भी हो रहा है। जमीन पे भिड़त नहीं हो रहा है। इसे कहते हैं कि भिड़न होना मतलब दोनों पक्ष से कार्रवाई करना, उसे भिड़न कहते हैं। कल हुआ था। वो भिड़न नहीं हुआ। अगर कोई जा रहे हैं तो गली में मोहल्ले में लोग होते हैं जो भौं भौं करते हैं, उसे कुछ कहते हैं हम लोग, तो उसी तरह का प्रकार का कुछ हो रहा है और ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा इस तरह का भाषा कैसे प्रयोग कर सकते हैं? पढ़े लिखे शिक्षित पीएचडी वाली पार्टी है। नहीं नहीं, पीएचडी वाली पार्टी है, इसीलिए तो हम लोग उन लोगों से ज्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं ना। और कमजोर पड़ गए हैं क्या? नहीं, कमजोर नहीं, एक संस्कार होते हैं और संस्कार कहते हैं हर चीज को, दिखाते हैं, दर्शाते हैं। आप अगर सड़क पे और गाड़ी के ऊपर चढ़ के सोच रहे हैं कि ए बे ए रे एडीसी ओडीसी, तो झारखंड संस्कार को बताते लूटिएगा तो बोलना पड़ेगा, बोल हैं। रहे हैं। झारखंड लूटा जा रहा है तो ये सरकार, झारखंड सरकार का देन है। झारखंड सरकार इसे लूट रही है और संरक्षण कहीं ना कहीं ये पार्टी ही दे रही है, आपकी जो JKLMN पार्टी है, जो VP है। अच्छा ये छोड़िए, अब मुद्दे की बात पे जी आते हैं। जी आपके भाई सौरभ नाम के हैं? जी, मेरे स्वर्गीय भाई सौरभ महतो थे। जयराम महतो के मित्र थे? मित्र नहीं थे, सौरभ उसके सहयोगी थे। क्या सहयोग करते थे? जैसे कि हम, जैसे कि कोई भी, वो तो एक समाज सेवी थे सौरभ, हमारे पार्टी से जुड़े हुए, आजसू पार्टी से जुड़े हुए थे, बहुत सक्रिय लड़के थे और किसी भी कठिनाई वो अपना क्षेत्र नहीं देखते थे। कोई काम आया तो और उस तरह के लोगों को सब मदद करना, इलाज करवाना या फिर इस तरह की जो हो। जयराम के संपर्क में हुआ था अ, तब से थे? जयराम के संपर्क में, यहाँ वो स्कूल में आता था, शक्ति स्कूल में, तो एंकरिंग वैंकरिंग पे हम लोग शहीद शक्तिनाथ महतो हाँ, जो शहीद स्कूल है। शक्तिनाथ महतो स्कूल है, तो हम लोग आकर्षित होते थे उससे कि वो अच्छा अच्छा बोलता है, एंकरिंग बोलता था। अच्छा एंकरिंग मतलब करता है। भाषा आंदोलन पहले, उससे पहले जयराम महतो अच्छा माइक में भाषण देता हाँ था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, भाषण वगैरह, उसका भाषण नहीं था, वो एंकरिंग था। शायरी थे, मुहावरे थे, जुमले थे, इस तरह के लोग जो आकर्षित होते हैं, इंटरटेनिंग जिसे कहते हैं और उसे। फुटबॉल टूर्नामेंट में मजे लेते जी थे जी लोग, जी, ऐसे एंटरटेन ऐसे होते ही थे। ऐसे ही ऐसे ही कुछ। तो उस टाइम मतलब क्या आप लोग और करवाते थे? नहीं, हम लोग टूर्नामेंट करवाते थे या फिर और भी कोई कराया तो तो उनको बुलाते हम थे? लोग देखते थे। हाँ, उनको आया जाता तो हम लोग देखते थे। सहयोगी बन गए थे? हाँ, फिर उसकी स्थिति को देखते हुए हम लोग, भाई सहयोग करता था हर चीज़ों पर। क्या क्या सहयोग लगभग कर चुके हैं? जैसे जब, अब क्या इन सब चीज़ों पे हम लोग बात नहीं करते हैं तो अच्छा रहेगा। मतलब आर्थिक स्थिति में? आर्थिक स्थिति को देखते हुए आर्थिक सहयोग। अच्छा वो ठीक है, तो मित्र नहीं थे, असहयोगी थे। हाँ लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि जयराम महतो कह रहे थे कि जिस सौरभ इलाज करवाए थे उनकी माँ का, ये बात सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। सौरभ के द्वारा इलाज करवाया गया था, ले जाया जाता था, बट वो सांसद जी इलाज करवाते थे, फाइनेंशियली सांसद जी करवाते थे, ये चंद्र जयराम प्रकाश महतो की चौधरी। जानकारी थी? बिल्कुल जानकारी थी। वो तो कह रहे हैं नहीं पता थे। वो उनकी, वो झूठ इतना ज्यादा कह रहे हैं, वो तो सबको पता चल रहा है। पता नहीं सोशल मीडिया से जान रहे हैं या फिर व्यक्तिगत से जो रूप उसे जान रहे हैं,
व्यक्तिगत रूप से जो उसे जानते हैं जयराम को, वो जानते होंगे कि वो कितना झूठ कह रहा है और क्या कह रहा है। तो वो कह रहे हैं कि सौरभ मेरा दोस्त है, वो इलाज करा, हमको नहीं पता था कि आशु से या चंद्र प्रकाश चौधरी से पार्टी से जुड़े हैं। वो 12 साल से लगभग बीते 12 साल से आजसू पार्टी से जुड़े हुए थे, वो 12-15 साल हो चुका है। और वो सांसद प्रतिनिधि थे उस वक्त, सौरभ, टाटा स्टील झरिया डिवीजन के। और उस वक्त उन्होंने इलाज कराया, तो इतना बड़ा पद उनके पास रखा हुआ है और वो घर आता था जाता था, उसकी माँ को वहां से ले जाया जाता था, रांची जाता था, वहां से फिर उसको घर छोड़ा जाता था। तो कैसे उसे पता नहीं होगा कि वो सांसद प्रतिनिधि और आजसू पार्टी से? जयराम महतो को छोड़ा जाता था कि उसकी माँ को? उसकी माँ का इलाज कराया था उस बीच मौजूद में। थे जयराम महतो? हाँ, तो वो तो जानता ही था, फोन में तो बात होती ही थी भाई की उससे। उसे तो कहा जाता था तुम ये सब क्या कर रहा है, एक बार आके माँ से मिलो, क्या कर रहा है ये सब। तो और वो जब माँ भागा। बीमार थी तब? हाँ, वो इंटरेस्ट नहीं लेता था अपनी माँ पे कि बीमार है क्या है, आप लोग कीजिए जैसे करना है, भागा फिर इधर। अभी एक सांसद जी के साथ फिर अभी एक फोटो वायरल हो रही है जयराम महतो को, जो स्वेटर वगैरह पहने हैं और सांसद जी के साथ एक दूसरे को देख रहे हैं। तो कुछ सांसद जी उसको बता रहे हैं वो क्या बातचीत हुई वहां पे और कब का फोटो है, कहाँ की फोटो है, ये आप जानकारी दे सकते हैं? जानकारी है आपको? हाँ, लगभग हम बता सकते हैं। ये उस दिनों की बात है जब रणधीर वर्मा चौक पे कुछ धरना वगैरह हुआ था। भाषा आंदोलन में? हाँ, भाषा आंदोलन में। तो वहीं पे कुछ केस मुकदमा पे हुआ था, तो वही उसी पे भागा फिरता था इधर उधर। तो उसी पे सौरभ से इसी बात में फिर से बात हुआ था, क्योंकि वो आजसी पार्टी से है और युवा लड़का है और हमेशा से वो सहयोग करता था। तो उसी तरीके से उसने कहा कि ठीक है, सांसद जी से बात करवाते हैं तुम्हारा। तो तोपचाची के अंदर कोई एक गांव है, उस गांव में, उसी गांव में किसी के यहाँ हम लोग बैठे थे भाई, तो वहीं पे ले जाके उसे मिलवाया गया था कि उस केस के मामले में बात करने के लिए, कि थोड़ा कैसे इससे राहत मिला जाए। तो एमपी साहब ने उसे बताया ठीक है, हो जाएगा कुछ ना कुछ। वो मतलब सिंपल बात थी। हाँ, सिंपल बात ही दिया था कि हाँ ठीक है, तुम रहो ना आराम से, हो जाएगा कुछ ना। अच्छा, जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो आशू पार्टी है वो जयराम को सांसद बनते नहीं देख पा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? आजसू पार्टी क्यों उसे सांसद, वो ये तो आप जनता ना उसे बनाएगी या क्या करेगी। आजसू पार्टी क्यों नहीं चाहेगी? आजसू पार्टी और चाहेगी भी तो क्यों चाहेगी? 4 उम्मीदवार जयराम के नाम से खड़ा करना, जयराम के नाम का एफआईआर जो है उसको खुलवाना, ये आशू पार्टी का ही साजिश कर रहा है। आजसू पार्टी का मतलब कौन सुन रहा है जो केसेस यहाँ बाहर निकल के आ रही है? सरकार तो मोदी के साथ गठबंधन है। मोदी हम लोग कभी उसको इतना सीरियसली हमारी पार्टी ने लिया नहीं है। जुमलेबाजों को हम उतने देखते नहीं हैं। तो अच्छा, क्षेत्र में तो देख रहे हैं आप लोगों के साथ बहुत विरोध हो रहा है, कहीं गैस सिलेंडर खड़ा कर दिया जा रहा है, कहीं आप लोग का सभाएं में जेबी केसेस आ रही है और जेबी केसेस वहां पर विजय हासिल कर रही है, अगर कहीं भिंडंत हो जा रही है तो क्या अभी नहीं, कमजोर हो गए आप लोग? नहीं, वो क्या है कि गांव के चौराहे पे खड़े करके रख दिए जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का रोड मैप जो है और वो जो घूमने का ये है, तो वो सबको पता रहता है। तो ये लोग, कुछ गांव है जहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व जिन्हें कह सकते हैं हम लोग, तो वो लोगों के द्वारा इस तरह काम किया जा रहा है, गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, संविधान के नाम पे लड़ रहे हैं और गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं। तो उसे हम ज़्यादा उस पर बात नहीं करेंगे। आप मुद्दे पे बात कीजिए कि चुनाव किस लिए हम जीत रहे हैं, वो सब बात करेंगे। मुद्दा तो जयराम महतो का बहुत है, लेकिन वही आरोप आप लोगों पर लगाता है कि आप लोग के पास कुछ मुद्दा नहीं है। मुद्दा कैसे नहीं है? मुद्दा आपके पास नहीं है, आप लोगों को दिग्भ्रमित करके रखे हुए हैं। आप 1932 का नारा लेके आए, आप खतियान का नारा लेके आए, आप 60-40 नए चलतों का नारा लेके आए। कहाँ गया आपका नारा और कहाँ गया आपका काम? आपने आंदोलन क्रांतिकारी के रूप में यहाँ पे आप सबको बता रहे हैं कि हम क्रांतिकारी हैं, तो आपने कोई ऐसा कौन सा क्रांति करके दिखाया है? इन तीनों मुद्दे पे, चारों मुद्दों पे आप क्या करके दिखाए? कुर्मी आंदोलन पे आप क्यों नजर नहीं आए? क्यों आपने कुछ नहीं कहा? हम थे, हम लोग सब थे वहां पे। पार्टी सब छोड़ के आया था वहां कुर्मी आंदोलन पे। आप क्यों कुर्मी के हित में नहीं आए? और अभी आप कुर्मी लोगों को और कुर्मी लड़कों को लेकर घूम रहे हैं। कौन से लोग हैं यहाँ पे और जो आपको चंदे दे रहे हैं? आप महतो गांव से चंदे ले रहे हैं, आपके लिस्ट में सारे महतो शामिल है। आप हमें बताइए, और कोई गांव के हैं तो लिस्ट डालिए, आप सबको देख रहा है लिस्ट को। हर महतो है चंदा देने वाला आपको। आप महतो गांव को बरगला रहे हैं, अंधेरे में लेके जा रहे हैं, युवाओं को अंधेरे में लेके जा रहे हैं। तो जोश तो जुनून वो पूरे झारखंड में देख रहे हैं जयराम महतो का, क्योंकि वो जहाँ भी जा रहे हैं बोल रहे हैं 1 भी रुपया मेरे को नहीं लग रहा है और हम बाकी पार्टियों से ज्यादा तामझाम रहता है हमारे सभा में। ताम झाम क्या रहता है? बाकी पार्टियां सिर्फ पोस्टर बैनर लगा रही है, नहीं लगा पा रही है। और इन्हें इतना फाइनेंस हो रहा है कि मतलब आप आकलन नहीं लगा। 15 लाख का जो ये चल रहा है स्टेटमेंट इसका, मतलब 7 लाख पार। 7 लाख पर नहीं, आपका 15 लाख ये जो आय अभी भरा था ये अपने नॉमिनेशन पे, इतना पैसा ये सब सिर्फ दान थोड़ी हो सकता है। मतलब क्या हो सकता है? स्रोत क्या है? इतना फाइनेंस है
क्या लगता है हमारे आपको? विरोधी पार्टी कर रही है, बहुत सारे लोग हैं। मतलब जेएमएम का बी टीम बिल्कुल बी टीम नहीं कहेंगे, जेएमएम ही है, आज ना कल वो दिख जाएगी, समर्थन दे ही देंगे। क्यों नहीं गांडे में ये अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं? क्यों? क्योंकि वहां कल्पना सोरेन लड़ रही है क्या? इसलिए मुख्यमंत्री की बीवी लड़ रही है इसीलिए ना। आप उसी के टीम के लोग हैं। अच्छा, ये आपके सांसद जी क्या काम किए हैं बताइए। हमारे सांसद जी का काम आपको हर रोड चौराहे पे, सिलापट पे दिख जाएगा। हमारे मैं तो सिर्फ यहीं का गिना दूंगा, ऐसे तो गिरिडीह लोकसभा में बहुत सारे काम हैं। मतलब रोड के काम हुए। सड़क के काम हुए हैं, आर्थिक स्थितियों पर जमीनी स्तर पे मदद के रूप में काम हुए हैं, और बहुत सारी उपलब्धियां हैं, जैसे जल मीनार के काम हुए हैं। और नल जल और यही सब का काम हुआ है। जी जी, और लेकिन यहाँ नियम नीति का काम कौन करेगा? जयराम महतो कहते हैं हम पढ़ लिख के जाएंगे, वहाँ नियम नीति बनाएंगे संसद भवन में, झारखंड का हक अधिकार मिलेगा। आप नियम नीति वहां कैसे बना? आप तो वहां जाके सवाल कर सकते हैं, वो तो सेंट्रल आपको करके देगी ना काम। आप वहां जवाब रख सकते हैं। तो यहाँ सबसे ज्यादा जवाब रखने वाला सीपी चौधरी है संसद भवन में। 100-150 से ऊपर उन्होंने सवाल रखे हैं, उस पर काम हो रहे हैं। ये मान लिया जाए कि जयराम महतो को जानकारी था कि सीपी चौधरी माँ का इलाज कर रहा था। बिल्कुल उसे पता था ये सब चीज। ये तो झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, ये तो पता नहीं क्या ही साबित करना चाहता है और क्या है। हम तो उसी घर से हैं जो इलाज करवा रहे थे उसकी माँ का। अभी थे उस संपर्क में हम इलाज के टाइम में? भाई के संपर्क में थे, भाई तो यहीं से न जाता था, तो एक परिवार से इतने लोग कैसे? अब हम लोग तो उनसे उनके नीचे काम करते थे। चलिए, ये है सचिन महतो, जो सौरभ कुमार महतो, जो इस दुनिया में नहीं रहे, जो जयराम महतो के माँ का इलाज करवाने में काफी योगदान रहा था। और उन्होंने बताया कि जयराम महतो और सीपी चौधरी के फोटो की असली सच्चाई, साथ ही साथ जयराम महतो का स्टेटमेंट जो दिए हैं उसकी असली सच्चाई, साथ ही साथ ये कहें कि जेबी केसेस और आंसू में जो भिन्नता हो रही है ये संवैधानिक रूप पे नहीं है, गलत बताएं कि इस तरह की नहीं होनी चाहिए। इनका विचार आपने सुना, इनका विचार कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी आप अभी क्या पद पे हैं आंसू? मैं ऐसे धनबाद जिला संगठन सचिव हूँ, और सांसद प्रतिनिधि झरिया स्टील डिवीज़न का भी हूँ, टाटा स्टील झरिया डिवीज़न का। और चुनावी तौर पे मैं अभी 7 नगर निगम वार्ड का ये भी हूँ, अधिकारी हूँ, मतलब मुझे ये देखना है। और युवा संगठन में भी मैं पूरे विधानसभा में प्रभारी हूँ। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद।